भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनाव की और झड़प की खबर आई है। जिस तरह से ये घटना सामने आई है वहां पर सबसे बड़ा सवाल ये कि चीन ने इस बार दरअसल नया मोर्चा खोला है, जिस बात की जानकारी न्यूज रूम से राहुल कंवल दे रहे थे। ये पैंगोंग त्सो का दक्षिणी छोर है, दक्षिणी इलाका है। अब लेकिन जो खबरें डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी आई, हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, धक्का मुक्की तक ये बात सिमटी, लेकिन फिर भी यहां पर बड़ी बात सबसे ज्यादा ये कि 15 जून को जो घटना हुई गलवान घाटी में, उसके कुछ समय बाद 29 और 30 अगस्त की रात एक बार फिर से भारत और चीन के बीच ये तस्वीर उभर कर आ रही है। लेकिन आगे आने वाले समय में यह हालात और गंभीर और तनावपूर्ण होने के आसार हैं। जो अगर शब्द डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहे गए, आप उनके बीच के भाव को भी समझने की कोशिश करें। लेकिन देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत चीन के सैनिकों की झड़प के बाद यह बड़ा फैसला सामने आ रहा है। आम लोगों के लिए श्रीनगर लेह हाईवे को बंद कर दिया गया है। हालांकि सुरक्षा बलों के लिए श्रीनगर लेह हाईवे खुला रहेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है हमारे पास। और देखिए, ये फैसला इमीडिएट लिया गया है, जिस बात की जानकारी कुछ देर पहले हमारे रिपोर्टर्स भी हमें दे रहे थे कि पूर्वी लद्दाख और जो ये पैंगोंग त्सो का इलाका जहां पर ये घटना हुई है, जो डीप इलाकों में लोग बसते हैं उन्हें भी वहां से हटाया गया एहतियातन। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि लेह श्रीनगर हाईवे को बंद किया गया है आम लोगों के लिए। आम लोगों का मूवमेंट इस इलाके में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी जिस तरह के संवेदनशील हालात वहां पर हैं, उसके मद्देनजर एहतियातन ये फैसला लिया गया है। लेकिन सुरक्षा बलों के लिए हाईवे खुला रहेगा। अब बड़ी बात यह कि यहां से आगे, क्योंकि चुशुल में अभी एक ब्रिगेडियर स्तर की बात हो रही है, तो वहां पर क्या निकल कर आता है उस बातचीत से ये देखना होगा। हालात को सुधारने की कोशिश तो है, लेकिन इस बीच जो कदम उठाए जाने हैं वो भी तेजी से ग्राउंड पर दिखाई दे रहे हैं। अशरफ, ये बड़ा फैसला हमारे पास सामने आ रहा है। फैसला ये कि श्रीनगर लेह हाईवे को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। मीनाक्षी, बिल्कुल। दरअसल हमारी अभी कुछ देर पहले जो आप देखते हैं इसका कंट्रोल श्रीनगर और लेह हाईवे का, उससे हमारी बात हुई। उसने कहा है कि सेना की तरफ से उन्हें कहा गया है कि सिविलियन ट्रैफिक को श्रीनगर लेह हाईवे पर चलने की इजाज़त ना दी जाए। इमीडिएट इफेक्ट इसका जो है दिया गया है। आज से ही ये शुरू हुआ है। जो वाहन लेह और करगिल के लिए श्रीनगर से सुबह निकले थे, उन्हें सोनमर्ग में रोका गया है और सोनमर्ग से आगे मात्र सेना के वाहनों को और सेना की गाड़ियों को ही चलने की इजाज़त होगी। महत्वपूर्ण यहाँ पर मीनाक्षी ये है, ये मात्र एक सड़क है जिसको हम सेना की लाइफलाइन कहते हैं, क्योंकि जितनी भी तैनाती फौज की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर लद्दाख में है या फिर LOC पर है करगिल और लद्दाख में, उनकी सभी आवाजाही या उनकी रसद, उनके हथियार इसी सड़क से जाते हैं। और पिछले कई दिनों के दौरान हमने देखा लगातार इस पर जो है सेना की जो कॉन्वॉयज हैं, काफिले हैं, वही चलते थे। लेकिन जो कल रात को जो घटना घटी है अब पैंगोंग त्सो लेक के पास, उसके बाद अब आज जो है अब घोषणा की गई है ऑफिशियली कि ये सड़क अब आम लोगों के लिए फिलहाल आज बंद है और इस पर मात्र डिफेंसेस को, यानी सेना के कॉन्वॉयज को और सेना के काफिलों को चलने की इजाज़त होगी। क्योंकि अगर भारत की तरफ से जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुमकिन है, ऑप्शन खुला है, चीन के साथ कोई युद्ध हो सकता है, उस युद्ध के लिए तैयारी एक दिन में नहीं होगी। वो पिछले 3 महीने से चल रही है। जब चीन ने सेना की तैनाती बढ़ा थी, भारतीय सेना ने भी अपनी तैनाती चीन से भी ज़्यादा पूरे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ा दी थी। अब उन सैनिकों के लिए हथियार, साजो सामान, राशन सब कुछ पहुंचाना होगा, क्योंकि ये एक दिन की बात नहीं है। ये कन्फ्लिक्ट जो चीन के साथ है महीनों चल सकता है। जैसे राहुल कंवल कुछ देर पहले महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, क्योंकि अगर इतिहास भी देखें तो यही एक मौसम होता है जब कोई भी कार्रवाई होती है। अगर भारतीय सेना ने मन बनाया है कि चीन को यहां से खदेड़ना है, तो उनके साथ अगर जंग की कोई गुंजाइश बनती है वो मात्र सितंबर या अक्टूबर में बनेगी, क्योंकि अक्टूबर के बाद इस पूरे इलाके में बर्फबारी शुरू होती है और तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री नीचे चला जाता है। उसमें कोई भी सैन्य कार्रवाई जो है भारतीय सेना की तरफ से मुश्किल बन सकती है। और इसीलिए टाइमिंग का बहुत महत्व हो जाता है। अशरफ, जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, हमारे साथ पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार भी जुड़ चुके हैं और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी जी भी मौजूद हैं।